मुबारक हो मुसलमानों। ईरान के नए लीडर ने कसम खाकर कहा है कि खुदा की कसम, जब तक के खामिनेई साहब का बदला नहीं ले लेंगे तब तक कोई ईद नहीं मनाएगा। अल्लाहू अकबर कमेंट बॉक्स में रुकना नहीं चाहिए। मर्द की जबान की कीमत होनी चाहिए, सीना तो हिजड़ों का भी चौड़ा होता है। जब इस देश की आने वाली पीढ़ी से पूछा जाएगा कि तुम्हारा खानदानी बिजनेस क्या है, तो बच्चे बड़े गर्व के साथ बताएंगे कि मम्मी रील बनाती हैं और पापा कैमरामैन हैं। और यही सवाल अगर किसान के बच्चे से पूछा जाएगा तो वो बड़े गर्व के साथ बताएगा कि हमारे बाप दादा खेती किसानी करते थे और इस देश के लिए अनाज पैदा करते थे, लेकिन फिर भी हमारे फसल के दाम नहीं बढ़ते थे। और अगर दाम बढ़ाने की बात करते थे तो हमको लाइन में लगा दिया जाता था, फिर हमको हमारी फसल को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता था। लेकिन फिर भी हमारे बाप दादा ने खेती किसानी करना नहीं छोड़ा और इस देश के कोने कोने में अनाज पहुंचाया। जय जवान, मुसीबत में किसान। जब इंसान को एक लिमिट से ज्यादा तकलीफ मिल जाती है ना, तो उसके अंदर से सारे मोह खत्म हो जाते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो दौलत हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। ईरान के सपोर्ट में चाइना, रूस जैसे देश तो पहले से थे। अब हमारे इंडिया के मोदी जी भी कदम बढ़ा चुके हैं। अब तो लग रहा है कि अमेरिका को तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस खुशी में कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी खामिनेई साहब के साथ हैं। तो दिखा दो कमेंट बॉक्स में अपनी पावर। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और उम्मीद हमेशा हर्ट करती है। यार, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हंसते रहो, खुश रहो और खुद के लिए जियो। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। एक इज्जतदार मर्द अपनी बीवी को सरेआम गले लगाने से हिचकिचाता है, और आजकल की कुछ लड़कियों को ये लगता है कि बाजारों में उनका हाथ पकड़ के घूमने वाले उनसे मोहब्बत करते हैं। देखो, वैसे तो ये मेरे दिल की बात है, लेकिन हो सकता है ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ हो, और अगर हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो सुनो कि चेहरा पढ़ लेती थी वो लड़की मेरा। जब भी परेशान देता था तब उसे पता चल जाता था, जब तक नहीं बताता था तब तक पूछती थी कि बताओ तुम्हें क्या हुआ। मेरी कसम है, ये तुम्हारी आंखें क्यों नम है। लेकिन आज उस लड़की को फर्क पड़ना बंद हो गया है। हंसते हंसते छोड़ दिया यार उसने मुझे। शायद उसको छोटा मेरा घर लगा। खैर, मैंने तो उसकी मांग भरने का भी सोच लिया था यार, लेकिन उसे किसी और से बात करना बेहतर लगा। अगर किसी के मुंह से हमारी बुराई सुन रहे हो तो समझ लेना उसको उसकी औकात दिखा दी है हमने। कभी भी अगर जिंदगी में बड़ी गाड़ी, ऊंचा घर या ज्यादा दौलत का घमंड आ जाए ना मेरे दोस्त, तो एक बार शमशान के चक्कर जरूर लगाना। तुमसे बेहतर और ताकतवर लोग वहाँ राख बने पड़े हैं, जो कल नाम और रुतबे का घमंड किया करते थे। आज ना कोई पूछने वाला और ना ही कोई पहचान बची। शमशान घाट में ना ही किसी की BMW खड़ी है, और ना ही किसी का चमकता हुआ बंगला, और ना ही किसी की दौलत साथ गई। सब यही छूट गया। बस एक चीज साथ रह गई कि इंसान खाली हाथी आता है और खाली हाथी चला जाता है। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, आज हम रहते हैं तो कल वहाँ कोई और। इसलिए ऊंचे घरों का नहीं, अच्छे इंसान होने का घमंड रखो, क्योंकि अंत में ना गाड़ी बसती है, ना ही दौलत और ना ही बंगला। सिर्फ इंसानियत बसती है मेरे दोस्त, सिर्फ इंसानियत। इंसानियत। तेरे से कितना प्यार है बस मैं जानती हूँ। मेरी जिंदगी में तू सबसे ऊपर है, तेरे सिवा मैं किसी को कुछ नहीं मानती हूँ। तू कहता है कि तू मेरी कोई बात नहीं सुनती, सच बताऊँ तो मैं तेरे सिवा किसी की बात नहीं सुनती। कर लूंगा जमा दौलत और ज़र, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद। कर लूंगा मैं कदों का सफर, उसके बाद क्या? होगा जो शौक हुस्न से राजो नियाज का। कर लूंगा गेसुओं में सहर, उसके बाद क्या? शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिले।
दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या। मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापिस वही पुराना नगर उसके बाद क्या। एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिराग कमर उसके बाद क्या। उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर उसके बाद क्या। आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना है। जिसने जहां तक साथ दिया उन सबका शुक्रिया। इश्क में खुद को तबाह कर लिया, एक शख्स की मोहब्बत पे भरोसा कर लिया। हमारी तो होली भी बेरंग जाएगी दोस्त, हमारी रानी ने कहीं और मुंह काला कर लिया। सिगरेट हमारे जिंदगी के लिए ज्यादा जरूरी नहीं, पर उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। शराब भी जरूरी नहीं, लेकिन उसका बिजनेस करोड़ों में है। पर अनाज के हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, पर उसे उगाने वाला अक्सर गरीब होता है। सोचिए। कुछ खंजर मेरी पीठ के पार हुए हैं, लगता है फिर कुछ दोस्त गद्दार हुए हैं। और मैं बस उनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या शेर भी कभी कुत्तों के शिकार हुए हैं?